हेलो एवरीवन, आज है 20 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में। देखिए, छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है, 40 रुपए का ये शेयर है और अभी ये उस लेवल पे जा चुका है जहां से थोड़े ही नीचे एक सपोर्ट है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस भी है। लंबे समय से भाई साहब ये इसी रेंज के आसपास फंसा हुआ है और देखा जाए तो उसकी वजह भी है, बातचीत करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कंपनी का जो शेयर है ये 40 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 2% का डिक्लाइन है। और देखो यार, आज बाज़ार वैसे भी ना ही अच्छे मूड में है ना ही बुरे मूड में है, एवरेज मूड में है और ऐसे में यहाँ पर गिरावट है। एक महीने में देखो तो यही खेल होता है, गिरता है 37-38 पे जाता है, तेज़ी दिखाता है 43-44 पे जाता है, वापस गिरता है और ये खेल पिछले एक साल से चल रहा है। अगर आप देखोगे तो एक बड़े लेवल से 70 रुपये से गिरकर ये नीचे आया था, 39 पे गया था, तेज़ी बनी थी, तेज़ी बनी 47 पर आया, वापस गिर गया, वापस 40 रुपये के आसपास आया, वापस तेज़ी बनी 44 पे गया, वापस गिरा 37 पर आया, वापस तेज़ी बनी 44 पे गया, वापस गिरा 38 पे आया, वापस तेज़ी बनी 44 पे गया, वापस गिर रहा है। तो ये अभी अगर आप देखो तो ये इस रेंज के आसपास फंसा हुआ है। जब भी 37-38 के करीब होगा, हो सकता है कि वहाँ से अच्छे मौके बनेंगे, लेकिन जब भी ये 43-44 की रेंज में जाता है, प्रॉफिट लेके भागने वाले ही मौके बनते हैं। और ये मैं पिछले कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ इस कंपनी को लेकर। ऐसा नहीं कि मैं अब बता रहा हूँ, पिछले कई वीडियोस में ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि भाई साहब ये हो रहा है, तो थोड़ा सा संभलिएगा। ऐसा नहीं है कि भैया आप 43-44 पे आप खरीदारी करके बैठ जाओ फिर बोलो कि यार ये तो गिर गया। देखो कि किस रेंज के आसपास ये अटका हुआ है। और पहली चीज़ तो ये कि मैं इसको लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहा हूँ, ठीक है। खरीद के भूल जाने वाला शेयर ये मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये वो सेक्टर है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन रहने वाली है इस सेक्टर में। अभी भी है, अभी भी है, आगे भी रहे ये। यहाँ पर बस शॉर्ट टर्म का ही खेला है, सिंपल सी बात है। नीचे खरीदो, ऊपर बेचो, भाग जाओ। ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। अगर पर शेयर 4-5 रुपये का मुनाफा होता है, निकल लो यहाँ से, सिंपल सी बात है यहाँ पर। हालांकि एक अनाउंसमेंट भी आज ही इन्होंने प्रेस नोट जारी करके बताया है और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जो HNIs है उनके लिए, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, कि प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर कार्ड्स। देखो देखो, ये उन लोगों के लिए है जो फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, ठीक है, जो बड़ा पैसा स्पेंड करते हैं। क्योंकि भाई साहब मुझे नहीं लगता कि प्लेटिनम कार्ड के लिए कोई 40 लाख रुपए डिपॉजिट्स करेगा। मिनिमम डिपॉजिट जो है 40 लाख रुपए है। कई सारे एडवांटेज उनको यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि कॉस्ट इफेक्टिव ट्रैवल्स हो गया, स्पेशल डिस्काउंट और लग्जरियस टॉप होटल्स वगैरह हो गए, तो ये सारे है यहाँ पर। साथ में एक रिलेशनशिप मैनेजर भी इनको मिल जाता है। ये प्राइस है प्लेटिनम का। गोल्ड का प्राइस भी जो रिक्वायरमेंट डिपॉजिट है वो 20 लाख के आसपास की है, ठीक है। सिल्वर के लिए कम है, 10 लाख के आसपास की है। और देखो ये अभी हर कोई कर रहा है, ठीक है, अभी हर कोई कर रहा है ये। लेकिन मुझे लगता है कि यार पता नहीं इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंट ट्रैवल लोग होते भी है कि नहीं, कि जो इतने हाईली मतलब कार्ड्स वगैरह लेते हैं। मेरे हिसाब से बहुत कम लोग होंगे, बहुत ही मिनिमम लोग होंगे, शायद आप गिन पाओ उतने ही लोग होंगे। लेकिन फिर भी मैं उतना बड़ा इसको नहीं मानता हूँ कि यार ये बहुत बड़ी चीज़ कर दी इन्होंने, जी नहीं, कोई उतनी बड़ी चीज़ ये नहीं है मेरे हिसाब से। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो आज ऑलरेडी 1 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो चुके हैं। और यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से जो गेम चल रहा है वो वॉल्यूम का ही चल रहा है। देखिए, बड़ी क्वांटिटीज़ में खरीदारी बिकवाली हो रही है। इसका जो मार्केट कैप है वो 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। 48 का पी रेशियो है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री पी से कम है, मतलब अच्छी बात है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी उतना भी सस्ता आप इसको नहीं कह सकते। अगर यहाँ से 4-5 रुपये पे बढ़ जाएगा तब तो ये और महंगा हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से थोड़ा सा और गिरेगा तब ये थोड़ा सा सस्ता हो सकता है। अभी मैं इसको एवरेज पी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मैं वैसा ही मानूंगा। और जहाँ तक बात करें कंपनी के डिविडेंड्स की, तो हालांकि पे इन्होंने 2021 में किया था, 22 में नहीं किया, 23 में भी मुझे लगता नहीं कि कोई डिविडेंड पे आउट करेगा ये, क्योंकि साल ख़त्म होने वाला है। और जहाँ तक इनके रेवेन्यू की बात करें, अच्छे रेवेन्यू थे, सितंबर क्वार्टर में बेहतरीन थे और शायद दिसंबर में और अच्छे होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है दिसंबर क्वार्टर जो होता है वो भाई साहब बहुत ही शानदार होता है। अभी तो IPL सॉरी ये वर्ल्ड कप वाला दौर रहा, ठीक है,
जो अक्टूबर नवंबर रहा वो वर्ल्ड कप वाला दौर रहा, काफ़ी लोगों ने अपने टिकटें वगैरह बुक करी होगी, ठीक है। और जो दिसंबर होगा वो न्यू ईयर वाला दौर रहने वाला है, क्रिसमस वाला दौर रहने वाला है, लोग घूमने के लिए निकलने वाले हैं, तो वो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो नंबर्स इनके मुझे लगता है कि दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। और जहाँ तक प्रॉफिट्स की बात करें, अच्छी बात है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग नहीं है। 47 करोड़ का प्रॉफिट करा था इन्होंने, जो कि अच्छा था, लेकिन फिर भी शेयर में तेज़ी नहीं है, ठीक है। लास्ट सितंबर क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे थे, 140 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू था, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट था। प्रॉफिट 47 करोड़ का था, जो कि काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इससे पहले 26 करोड़, 31 करोड़, 40 करोड़, 28 करोड़ थे। और दिसंबर में तो और बड़े प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट करोगे, यहाँ पर और बड़े प्रॉफिट्स आप एक्सपेक्ट करोगे डेफिनेटली। लेकिन फिर भी देखा जाए तो एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि यहाँ पर परेशानी वाली चीज़ है, और वो है प्रमोटर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले 2 क्वार्टर में लगातार प्रमोटर ने बिकवाली करी है। 74.90% की होल्डिंग प्रमोटर की जून क्वार्टर में 71.30 पर हुई, सितंबर में तो और ज़्यादा बेच दिया, 65.54 पर आ गए। हालांकि अभी तक अक्टूबर में सॉरी अभी ये दिसंबर क्वार्टर का जब तक ये आधा क्वार्टर पूरा हुआ है, तब तक तो प्रमोटर की बिकवाली की ऐसी कोई खबर आई नहीं, लेकिन पता नहीं आधे और महीने में पता नहीं क्या खबर आ जाए। देखो, प्रमोटर तब बेचने की कोशिश करेंगे जब शेयर प्राइस ज़्यादा होगा, यहाँ पर ये मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी तो शायद बिकवाली नहीं करेंगे, लेकिन पता नहीं कि अगर शेयर में तेज़ी आ जाए, पर अगर आ जाए तो प्रमोटर बिकवाली करने के लिए आगे भी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते इसका, ठीक है। कोई और एक भी शेयर गिरवी नहीं, अच्छी बात है ये। ज़्यादातर क्वांटिटी जो प्रमोटर ने बेची वो सारी की सारी पब्लिक ने ही खरीद ली है। 20 से 30 पर आ चुके हैं ये ऑलमोस्ट। एफआईएल्स की होल्डिंग 2.30% की है। म्यूचुअल फंड की 0.06% बिकवाली हुई है, बड़ी बिकवाली हुई है। 0.64% से 0.14 पर आ गए, बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची म्यूचुअल फंड्स ने, और कम करके 0.06 पर आ गए। इंश्योरेंस के पास 2.34% की होल्डिंग बची है यहाँ पर। तो देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना ज़्यादा एक्साइट नहीं करता है। रीज़न है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अभी भी इस कंपनी से दूरी बनाए हुए हैं। यहाँ पर प्रमोटर नज़र आ रहे हैं, पब्लिक नज़र आ रही है। पब्लिक में भी ऐसा नहीं है कि भैया सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हो, बड़े ऑपरेटर्स इसी पब्लिक में बैठे होते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। और यही वजह है कि भाई साहब मैं अभी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि भाई 40 रुपये के ऊपर कभी भी ईजी ट्रिप प्लानर या ईज माई ट्रिप के शेयर में बाइंग के मौके नहीं बन रहे हैं। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ जाता है, 37, 38 पे जाता है, तब शायद रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक सपोर्ट, इनिशियली सपोर्ट नज़र आता है। लेकिन हाँ, अगेन मैं कह दूँ, अगर 37 का लेवल तोड़ देगा तो फिर 32-33 पर भी जाएगा, अगर तोड़ देगा तो। नहीं तोड़ेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरी तरफ अगर 45 रुपये का लेवल तोड़ देगा तो ब्रेकआउट भी दिखा देगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है। अभी तो शॉर्ट टर्म के लिए, मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही मैं इसको कहूँगा कि खेलना चाहिए, लेकिन आउटलुक आपका लॉन्ग टर्म का यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब ये जो सेक्टर है ना, बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव सेक्टर है। और यही वजह है कि मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए तो अपने पोर्टफोलियो में जगह नहीं दूंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हल्का फुल्का खेल सकते हैं। मैं कहूँगा रिस्क ले सकते, क्योंकि रिस्क की कंपनी है ये, बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। अगेन मैं कह दूँ, काफ़ी ज़्यादा रिस्क इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ पर बाई करके बैठते हो तो। और यही वजह है कि देखो, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ये देखना ज़रूरी है। और यही वजह है कि भाई साहब एंट्री लेवल आपका सही होना चाहिए और एग्जिट लेवल भी बाजार में सही होना चाहिए। तो ये तो थी भैया इजी ट्रिप प्लानर्स की बात। वीडियो को एंड करूँ उससे पहले, एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी उसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट। देखिए, कई सारे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से किसी स्टॉक्स में बाइंग को लेकर, सेलिंग को लेकर अपनी कॉल दी जाती है, और उसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट भी पब्लिश करी जाती है, ठीक है। तो वो सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि HDFC सिक्योरिटीज़ ने या फिर ICICI ने किस कंपनी के शेयर में अपनी क्या कॉल दी है। जैसे कि HDFC सिक्योरिटीज़ ने आदित्य बिरला फैशन में सेल कॉल दिया है, 170 रुपीज़ का टारगेट है, और क्यों दिया उसकी भी आपको रिपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगी। और जहाँ तक अगर आप देखोगे कि और भी कई सारे हैं, ठीक है,
बाय कॉल भी कई सारे में है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ईजी ट्रिप प्लानर्स या ईज माई ट्रिप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।